हेलो साथियों, और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास में। चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, एक नए चैप्टर को देखने वाले हैं। जैसे कि आप पहले मेरा सारा वीडियो में उम्मीद करता हूं कि आप देख चुके होंगे, वो पॉलिनोमियल को मैंने लगभग कंप्लीट करा दिया है। और उसका कुछ एमसीक्यू जो आज के डेट में ज़्यादा इसका महत्व मतलब हो चुका है आज के डेट में एग्जाम में डिमांड, जैसे कि 100 मार्क्स पूछा जाता है, मतलब 100 क्वेश्चन का पूछा जाता है और 50 मार्क्स का पूछा जाता है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक स्टूडेंट को बहुत बड़ा मतलब पॉजिटिव चीज़ें दे सकती है, क्योंकि जो स्टूडेंट अच्छे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पर पकड़ करते हैं तो वो क्या होता है कि 50 मार्क्स तो वो ऑलरेडी वहीं से ले आते हैं, जो कि बहुत कम समय में। बाकी जो बचते हैं उसको क्या करेंगे, वो सॉल्व करके वहाँ से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो क्या है कि हम लोग एक पॉलिनोमियल को कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं यहाँ से आप जैसा कि लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। मैं इस पर बहुत अच्छी से डिस्कस करने वाला हूँ कि ये क्या है, कैसे इन सारी चीज़ों को बताएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो पर कंटिन्यू रहिएगा, आगे भी सारी चीज़ें लेक्चर आने वाले हैं, सारा देखिएगा, आपका 1% डाउट नहीं होने वाला। अभी आप बताइए, क्या आपको लगता है, जरा सोचिए, मुझे तो आप ऐसे नहीं बता पाएंगे, लेकिन जरा सोचिए, क्या आप पॉलिनोमियल का जो भी चीज़ें पढ़े, क्या आपको लगता है कि चीज़ें कहीं छोड़ दिया मैंने, या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई। हाँ, मैं एक चीज़ को मानता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो को छोटा कर करके थोड़ा सा ज़्यादा लेक्चर हो गया, वो अलग की बात है। लेकिन हाँ, अगर सारा लेक्चर को आप देख लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 1% भी डाउट होने वाला नहीं है। बस उसी तरह से ये सारी चीज़ों पर, इस पर भी, ये चैप्टर पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और मैं ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ आपको कि ये चैप्टर वो चैप्टर, लगभग क्या ऑलमोस्ट सभी चैप्टर हम मुझे बेहतरीन तरीके से, मतलब जो चीज़ें हैं मुझे जहाँ तक समझ में आता है, मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ करने वाला हूँ। और आपको कभी मतलब ऐसी चीज़ें फिर ऐसा नहीं लगे कि मुझे फिर से ये चीज़ें पढ़ना है। और अब अच्छी तरीके से सीख के आप अपने से जूनियर जो भी है उनको बता भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं। तो आइए हम इस चीज़ पर आज डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या है, कैसे है, कि क्या चीज़ें हैं। तो सब कुछ लगभग हम सारी चीज़ें बहुत यहाँ पे देखिए हम लोग ये। अब यहाँ पे एक चीज़ और, एक क्वेश्चन बनता है कि अगर यदि आप पॉलिनोमियल चैप्टर को अगर अच्छी तरीके से नहीं पढ़े हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है। अब वो क्या दिक्कत होने वाला है, कैसे दिक्कत होने वाला है, यहाँ पे आप खुद समझ जाएंगे अभी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर यदि आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पर भी ज़रूर देखें, ताकि जिससे क्या कि इसका कुछ मोस्ट पार्ट जो भी चीज़ें होती है जहाँ पे यहाँ पे हम स्किप करेंगे, वो चीज़ें आगे चलते जाएंगे, वो चीज़ आप वहाँ पे कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। और ऐसा ही होता है क्योंकि ये सारे चैप्टर जो है एक दूसरे से मतलब मिला जुला है, उसका ये बातें इसमें, इसका बात उसमें, ये सारी चीज़ें ऐसे ही है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे हम बता दिए तो यहाँ नहीं बताएंगे, क्योंकि वो बताने लायक चीज़ है ही नहीं। दूसरी बात, ये वैसा रिलेट करके चैप्टर मतलब बनाया गया है, यह है, तो हम लोग फिर कैसे करेंगे इसका, हम लोग एकदम अच्छी तरीके से देखेंगे, डिटेल क्या मतलब एग्जाम्पल क्या हो गया, कैसे इस चीज़ को हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, वो सारी चीज़ें डिस्कस करवाने। तो हम लोग एक एक पार्ट करके लेते हैं। यहाँ से हम एकदम देखिए, आप अच्छी तरीके से हिंदी में लिखे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। इंग्लिश में लिखा हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैं बात करता हूँ एक एक पॉइंट से। देखिए, पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। और उसके बाद देखिए वही चीज़ है दो, या फिर यहाँ से हम लोग हिंदी में लेंगे तो यहाँ पे युग्म इसको बोल देंगे। युग्म का क्या अर्थ हो गया कि जोड़ा। यहाँ पे जो भी चीज़ें होगी उससे पहले आराम से देखिए, फिर से मैं रिपीट करने वाला हूँ, क्योंकि आज बेसिकली अब इसी चैप्टर को समझने वाले हैं। फिर चर का मतलब होता है, आराम से देखिए यहाँ पे चर, तो चर क्या हो गया, यानी कि हम लोग इसको बात करते हैं इस जगह यहाँ पे वेरिएबल, तो वेरिएबल इंग्लिश में वेरिएबल, हिंदी में चर। तो ये क्या है, जैसे कि जो बदलता रहे। मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है पॉलिनोमियल के चैप्टर में कि वेरिएबल लाइक क्या होता है, वो कैसे उसका मान बदलते रहता है, और उसको हम लोग क्यों वेरिएबल कहते हैं, तो वहाँ पे किया। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा आपको हिंट्स देना चाहता हूँ कि वेरिएबल का मतलब वैसे जो भी चीज़ें मतलब एक्स वाई चीज़ें जो भी होती है वेरिएबल, जिसका मान मतलब बदलते रहे, ठीक है। पहले मान लीजिए कोई आया, उसे मुझे नहीं पता, तो लाइक हम उसको समझ लेते हैं दोस्त। जब उससे हम लोग ज़्यादा बात करने लगे या कुछ और किए, तो वो हो सकता है कोई रिलेटिव निकल गया। तो कैसे उसका मतलब अपने आप का परिचय बदल रहा है। पहले वो मेरा फ्रेंड था, बाद में वो पता चला कोई रिलेटिव आगे लग गया, कोई दूसरे तरीके से देखेंगे कि वो मेरे और कोई लग गए, मतलब समझ लीजिए अब, ठीक है। तो लाइक उसी तरह से चीज़ें, जैसे जिसका मान बदलते रहे। अगर इसके बाद में बात करूँ तो क्या एक्स वाई जेड कुछ भी व्हाटसोएवर, मतलब वट एवर समझ लीजिए अब कि एक्स टी एर कुछ भी हो सकता है, उसका मान जो हम लोग अलग अलग बदलते रहता है, वो सारी चीज़ क्या होता है, वेरिएबल होता है। टू का अर्थ क्या होता है कि इसमें हम लोग सारी चीज़ों को टू वेरिएबल वाला देखने वाले हैं। लाइक हम लोग उसमें पहले पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्स रहता था या वाई वाई रहता था, यहाँ पे हम लोग एक्स और वाई दोनों के बारे में देखने वाला हूँ। तो मैं बात करूंगा कि ये दोनों, टू का अर्थ हो गया एक्स और वाई, ठीक है, एक्स वाई। मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने सब चीज़ें लिखने के लिए, तब ताकि आप बाद में स्क्रीनशॉट वही लेके रख सकते हैं। पेयर का मतलब वो जोड़ा, जोड़ा में अर्थात क्या हो गया कि दो हो गया। जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ 3x + 4y लाइक इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 6x + 7y
y इज इक्वल टू ठीक है 6 7 ले लिया, यहाँ पे 8 ले लेते हैं, लाइक कुछ भी ले सकते हैं आप। तो ये कहीं ना कहीं दो पेयर में बन गया, मतलब दो जोड़ा में बन गया। क्या बन गया? दो जोड़ा में। जब भी इस चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं तो वहाँ पे क्या होगा? दो जोड़ा में ही हमेशा रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि एक को ये दिया हुआ है और इसका बोलेगा कि एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करें, ऐसा हम लोग से कभी नहीं पूछेगा। जब भी चीज़ें होगी ये दो पेयर में, यानी कि पेयर का मतलब कुछ नहीं, जोड़ा मतलब जोड़ी नहीं समझते, जोड़ा वही दो चीज़ें, मतलब पेयर ऑफ। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसका भाई? लीनियर। लीनियर का अर्थ क्या होता है? जिस लीनियर का अर्थ समझते हैं हम लोग कि घात एक हो, घात एक हो। अर्थात हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसको ax प्लस by प्लस अगर हम लोग c ले लेते हैं इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो आप अच्छी तरीके से समझिए कि सर ये वेरिएबल x है, ये वेरिएबल y है। जैसा कि आप पहले बता रहे थे दो वेरिएबल, तो टू वेरिएबल एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या है? x और y है, ठीक है। और इस पर अगर पावर देखा जाए तो 1 है, इस पर पावर देखा जाए तो 1 है। क्लियर है? तो हम लोग देखें, और जिस पर हम लोग जानते थे कि 1 पावर वाले को हम लोग रैखिक कहते हैं, अर्थात इंग्लिश में लीनियर कहते हैं। अब बात रही, थोड़ा सा मैं चर्चा करने वाला हूँ इक्वेशन, जो कि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, मतलब इस सारी चीज़ों को कि इक्वेशन क्या होते हैं, कैसे होते हैं। इक्वेशन का अर्थ हम लोग सीधा सीधा समझें कि इक्वेशन अगर किसी चीज़ को दिखाता है कि दो बराबर बराबर भागों में बांटना, अर्थात मतलब किसी चीज़ में दो चीज़ें अलग अलग बराबर बराबर हो, इसका मतलब यहाँ से हम एक चीज़ों को ले लेते हैं यहाँ से एग्जाम्पल के रूप में और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप देखिएगा आराम से, इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, कथन जो मतलब दो बराबर भागों में हो, ठीक है। आपको पहले से थोड़ा सा एक चीज़ ये करना है, आप कहीं भी पढ़े होंगे तो थोड़ा आपको लगता होगा कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले कि फर्स्ट टाइम में आपका वो क्लियर नहीं होता होगा, थोड़ा सा उस पर जब एक दिन पढ़ेंगे आप, थोड़ा सा 2 बार देखेंगे पढ़ेंगे तो वो आप क्लियर हो जाएगा। उसी तरीके से दो कथन जो बराबर भागों में, इसका अर्थ क्या होगा कि ax अगर by हम ले लेते हैं और इज इक्वल टू यहाँ पे अगर प्लस c ले लेते हैं, देखिए प्लस c ले लेते हैं इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर प्लस में इधर तो हम लोग क्या लिख देंगे? माइनस c। हम यही सब समझिए कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल में बेसिकली बहुपद में क्या होता था? सिर्फ और सिर्फ यही पार्ट रहता था जो कि इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होता था। जब भी हम लोग 0 उसको मान लेते थे, बाद में उसका 0 उसको फाइंड करने के लिए कि हम इसको अगर 0 इसका आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? वो 0 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब समझिए एक अपनी तरीके से कि हम लोग क्या करते थे, सपोज दैट हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ऐसे समझिए कि हम लोग आपस में एक मीटिंग कर लिए कि कोई एक बंदा आ गया, एक लड़का आ गया, हम लोग समझेंगे कि ये इस घर का है या नहीं घर, तो हम लोग बोलेंगे ऐसा करो तुम शांत हो जाओ, इससे एक बात पूछते हैं, वो क्वेश्चन का अगर जवाब दे दिया कि ये इन्होंने अगर पापा का नाम बता दिया तो हम लोग समझ जाएंगे कि मेरे घर का है, अगर नहीं बता पाया तो समझेंगे नहीं है। तो ये बात उनको नहीं पता रहता, लेकिन ये बात हम लोग को पता रहता है कि हम लोग क्या पूछने वाले हैं और वो क्या जवाब देंगे। जस्ट लाइक हम लोग यही चीज़ें क्या करते हैं, पॉलिनोमियल में क्या करते हैं, उसको 0 के बराबर मान लेते हैं कि अगर यदि उसका रियल में x और जो x होगा वेरिएबल, चाहे वो y हो या x हो या t हो r हो, उसका अगर वैल्यू आ जाए, अगर उसको अगर पुट करेंगे वो 0 के बराबर आ गया ना, तो हम लोग मान लेते हैं, सेटिस्फाई होता है, हम लोग दिमाग में कर लेते हैं कि वो जो मैंने निकाला है वो सही निकाला है। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, अब समझना आपको इक्वेशन मतलब समीकरण, इक्वेशन का हिंदी क्या होता है? समीकरण। यहाँ पे समझना है कि यहाँ एक्चुअल में वो चीज़ें पहले से दी हुई रहती है कि ax प्लस by है इज इक्वल टू माइनस c। अगर मान लो यहाँ ले लेते हैं हम c ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे माइनस में क्या लेना है, तो ax प्लस by c में c भी ले माइनस भी ले सकते हैं आप, तो ax प्लस by इज इक्वल टू c है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑलरेडी यहाँ पे कोई c जो होता है कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, ऐसे हम कह सकते हैं कि रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे रियल अर्थात यहाँ पे x और y का जो आपकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग, वो ये रियल नंबर यहाँ पे 2 4 9 8 कुछ भी दिया होगा तो उसके बराबर हो जाएगा, ये पहले से कहीं कहीं दिया हो रहेगा। इससे रिलेटेड हम जब इसका यूज देखेंगे अभी कि कैसे यूज करते हैं, कैसे प्रॉब्लम को क्वेश्चन में डालते हैं या कैसे इक्वेशन बनाते हैं, वहाँ से आपको बहुत अच्छी तरीके से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप फाइनली अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे कि जो भी चीज़ें यहाँ देती है, कथन का मतलब इक्वेशन का मतलब कि दो इक्वल पार्ट में बटा हुआ रहता है, इक्वल के उस पार में भी कुछ चीज़ें होती है, इस चीज़ में कुछ चीज़ें होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि ए और बी और सी क्या है। अगर ए बी और सी की मैं बात करूँ तो ये हम लोग बोल सकते हैं रियल नंबर है, क्या है, एक रियल नंबर बोल सकते हैं कि मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात उठता है या क्वेश्चन आता है या फिर समझ लीजिए कि सर रियल नंबर का अर्थ आप बता रहे हैं कि तो रियल नंबर तो 0 भी तो एक रियल नंबर होता है, भले वो नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव वो अलग चीज़ें हैं कि धनात्मक एक होता है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, एक 0 जो होता है वो तो नहीं धनात्मक नहीं ऋणात्मक होता है, तो वो नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव हो जाता है। तो क्या ए बी और सी क्या 0 भी हो सकता है क्या? यहाँ पे एक इसका एक चीज़ पॉइंट समझ लीजिए, ए डज नॉट इक्वल टू 0
और हम बोले तो b डज नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों जो हो गया कभी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर मतलब समझिए अगर ये दोनों 0 हो जाता है तो ये दोनों पार्ट को 0 कर देगा और फिर वो इक्वेशन बनेगा नहीं, होगा नहीं। लेकिन मैं बात करूं सी, क्या सर ये सी के बारे में तो आप बताए नहीं, क्या सी हो सकता? मैं बताता हूं कि सी हो भी सकता, सी नहीं भी हो सकता। क्या मैं ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं और ए एक्स प्लस बी वाई यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, रियल नंबर 3 4 2 5 ये सारी चीज़ें। तो लगभग मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। अब मैं फिर से एक बार आपके सामने इस चीज़ को रिपीट करना चाहता हूँ कि हम लोग देखें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। सर दो का मतलब क्या हुआ? सर दो गो रहेगा, जब भी रहेगा दो गो रहेगा। एक चीज़ ध्यान रहे, हम लोग यहाँ दो चर वाला पढ़ रहे हैं, लेकिन एक चर वाला हम लोग 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि 9th क्लास में भले यहाँ पे वीडियो नहीं है वो भी आपको पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे एक चर में रहता है, लेकिन यहाँ पे 10th क्लास में क्या होता है वो दो चर में। दो चर क्या हो गया सर? जैसे एक्स वाई टी आर हो सकता है, कुछ भी दो चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरीके से दो, और यहाँ देखिए दो हो गया। चर, चर का मतलब एक्स वाई जो भी होगा, जेड वाई या कुछ भी होगा, आर टी होगा, वो दो गो होगा। रेखिक का मतलब सर ऑलवेज पावर 1 होगा। कभी आप ऐसा लिखा हुआ नहीं देखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी, ऐसे कभी नहीं लिखा हुआ आप देखेंगे, कभी नहीं। अगर ऐसा रहेगा तो वो इस चैप्टर का क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। वो फिर चीज़ें अलग हो जाती है, वो क्या है मैं आगे चीज़ में उस पर जहाँ पे होगा वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन करना नहीं चाहता हूँ मैं। तो क्या होगा कि वो जब भी होगा वो लीनियर के फॉर्म में होगा, उसका पावर ऑलवेज 1 ही होगा, चाहे पूरे चैप्टर में। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फिर ये भी सोचिए कि पूरा चैप्टर के व्यू क्या, मतलब ऐसे समझिए कि आप चैप्टर में क्या करने वाले हो इस चैप्टर में। जैसे कि हम लोग पॉलिनोमियल में ऑलवेज हमेशा क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ वो वेरिएबल जो भी था उसका वैल्यू को फाइंड करते थे। उसी तरीके से यहाँ जब टू वैल्यू आ गया, टू वेरिएबल आ गया, तो एक्स वाई दो गो, तो यहाँ पे भी सारे चैप्टर में अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग मेथड्स, अलग अलग विधि से हम लोग क्या करेंगे, वही एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि वहाँ पे हम लोग चाहे गुणनखंड किसी भी तरीके से जो भी चीज़ें निकाले वो निकाले, उसी तरीके से यहाँ पे बेसिकली ये आप इंट्रोडक्शन के रूप में जानिए या परिचय के रूप में जानिए इस चैप्टर को। तो इसलिए हम उस चैप्टर का भी थोड़ा जिक्र कर रहे हैं ताकि उससे आपको इस चैप्टर से रिलेट कर सकें, ठीक है। इसलिए अदरवाइज वहाँ यहाँ मेरा ये नहीं कि हम उस चैप्टर के बारे में ज़्यादा बोलूँ। तो यहाँ पे एक्स वाई समझ गए, तो यहाँ पे भी इस चैप्टर में हम लोग एक्स वाई के बारे में ही ज़्यादा क्या करने वाले हैं, मतलब ज़्यादा क्या एक्स वाई को ही फाइंड करने वाले हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग विधि से, अलग अलग मेथड से, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग समझ लिए दो चर एक्स वाई कुछ भी हो सकता है वाले रेखिक। रेखिक का मतलब सर पावर ऑलवेज 1 होगा। और समीकरण का अर्थ क्या हो गया सर? समीकरण मतलब एक ऐसे कथन समझिए, स्टेटमेंट है जो कि जो दो बराबर भागों में होगा, चाहे इधर का कुछ पार्ट होगा इधर का पार्ट। यहाँ पे हम वो एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल को दिमाग में घुमाइए। यहाँ पे हम लोग वहाँ खुद मान लेते थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने खुद एक अपना इक्वल के रूप में फॉर्म में इधर चीज़ें दे रखी है। अब वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई रियल नंबर आप समझिए, रियल नंबर तो आप जानते ही होंगे, चाहे वो कैसे भी पॉजिटिव नेगेटिव हो या जीरो हो। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन था कि कंडीशन नंबर हम ये लिखे कि ये ए बी सी जी रियल नंबर, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे दिया कि ए डज नॉट इक्वल टू 0, बी डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। अदरवाइज ये 0 ए और बी जो है माइनस में प्लस में कोई भी चीज़ें किसी भी तरीके से हो सकते हैं, लेकिन वो कभी ये ए 0 और ये बी 0 नहीं हो सकता। अदरवाइज ये फिर इक्वेशन नहीं बनेगा। इन टू वेरिएबल का अर्थ हुआ क्या, ये दो वेरिएबल में रहेगा, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ये भी एक्स वाई में, यहाँ हम आर टी दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं आप दो गो कंडीशन में, ठीक है। एक वेरिएबल नहीं कि एक्स यहाँ भी एक्स यहाँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें आप समझ चुके होंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे चलना चाहता हूँ कि ये कैसी चीज़ें हैं, क्या हम लोग चैप्टर से रिलेटेड कोशिश किए, अब आगे क्या है कैसे है उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा यहाँ जगह तो है ही, हम लोग मिटाएंगे नहीं इसको। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, एक देखिए पॉइंट स्टार बना के मैं लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग जनरली जानते हैं हिंदी में मानक या मानक रूप। चलो जो भी चीज़ें हो आप समझते हैं, इस चीज़ पर गौर नहीं कीजिएगा। तो ये चीज़ें हम लोग देखने वाले कि ये एक्चुअल में मतलब कैसे कैसे चीज़ें होती है, और मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, इसका हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैं आपको यहाँ एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। और एक्चुअल में हम लोग ये चीज़ें तो कई बार इधर ही डिस्कस कर लिए, लेकिन नहीं, थोड़ा सा आपको एक अच्छी तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में कि हाँ लाइक इक्वेशन जो भी चीज़ें होती है लीनियर इक्वेशन, उसका फॉर्म कैसे होते हैं, कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म उसका देखा जाता है। तो उसका लाइक ये तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस तरीके से चीज़ें जो होती है ये कहीं ना कहीं एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में
है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। अब बात रही यहाँ तो आप एक लिखे हैं, दूसरा क्या होगा, दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैं बता रहा हूँ आपको एक चीज़, मैं कई बार बोल चुका हूँ आपके पास कि जब एक बच्चे होते हैं ना तो बाबू करके मतलब होश समझ लेते हैं, लेकिन जब दो होते हैं उनका नाम देते हैं। जस्ट लाइक वही चीज़ें मैथ में भी होता है। सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो ये सारी चीज़ें बनाया है ना, वो एक एक्चुअल चीज़ें जो अपने लाइफ में हुआ ना, उन चीज़ों को अप्लाई किया। और ये इस जो यहाँ से जो क्वेश्चन बनाएंगे इस चैप्टर में, वो क्वेश्चन को जब हम एग्जांपल मतलब आपको दे के बता रहे होंगे उसमें आप देखिएगा कि वो क्वेश्चन क्या आपसे जुड़ी हुई बातें हैं या नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको समझना है। ये तो मैंने एक ले लिया। अगर मैं बात करूँ दूसरा कि नहीं सर, जब आप बोले कि दो साथ में होगा सर, पार्टनर में होगा सर, ये पेयर में होगा, तो आप तो एक ही लिखे हैं, तो दो को होना चाहिए ना। हम बोले हाँ भाई दो होना चाहिए। अब देखो फिर दूसरा मैं लिख देता हूँ। तो इसको जब हम दूसरा लिख रहे हैं तो ए दोनों जगह तो नहीं लिख सकते हैं। अब एक जगह तो हम लोग दूसरा नाम तो उसका देना पड़ेगा। अब नाम क्या दे, देखिए A1 X B1 Y और C1 कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखिए A2 X प्लस B2 Y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। लाइक आप समझ सकते हैं, देखिए आराम से ये चीज़ें कि क्या यहाँ पे दो चीज़ें हो गई, एक ये वाला कंडीशन और एक ये वाला। मतलब ये देखिए पेयर का मतलब जोड़ा मतलब दो हो गया, और ये लीनियर का मतलब इस पर पावर देखिए एक्स वाई पर ऑलवेज 1 ही है। और यहाँ पे इक्वेशन का सर ऑलवेज यहाँ पे 0 आप लिखे हैं और 0 होता है। उसके बाद इन टू वेरिएबल यहाँ पे देखिए एक्स वाई दो वेरिएबल है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर का सारांश जो चीज़ें हैं, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे चीज़ें होती है, ये आप समझ चुके होंगे। इसके आगे क्या करेंगे आप ये भी जान लीजिए कि ये चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ अपना जीवन लाइफ में जो चीज़ें हम लोग के साथ होता है उसको मैं एग्जांपल देने वाला हूँ। फिर वो सारी चीज़ों को उसके बाद हम लोग चलेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें जो है मतलब आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो आप इसको क्या करना है, आपको अभी फ़िलहाल अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और आपको अच्छी तरीके से देखना है। अदरवाइज दूसरा आपका कोई कमेंट हो, मतलब समझ लीजिए डाउट हो, तो आप कमेंट करेंगे। ठीक है, और अगर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।